और चलिए सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जिन दो शूटर्स ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, ये दोनों ही शूटर्स हरियाणा के बताए जा रहे हैं। दोनों ही शूटर्स के नाम भी सामने आए हैं, रोहित राठौड़ और नितिन फौजी। इन दो शूटर्स के नाम बताए जा रहे हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। और आपको बता दें कि आज इसी हत्या के विरोध में बंद का भी आह्वान किया गया है। महाराष्ट्र और राजस्थान बंद रहेगा। हत्या के विरोध में ये बंद का आह्वान। आपको बता दें कि कल ही करणी सेना प्रमुख गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो बता दें आपको, दो जो शूटर्स हैं जो इस हत्याकांड में शामिल थे, लगातार सघन तलाशी अभियान में जुटी हुई है पुलिस। धरपकड़ तेज कर दी गई है और जो अपडेट सामने आया है वो ये कि दो शूटर्स के नाम सामने आए हैं और दोनों ही हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी केजे श्रीवत्सन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो केजे, आज क्या तस्वीर राजस्थान से सामने आ सकती है? एक तरफ क्योंकि हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, सीएम के नाम को लेकर चर्चा, और दूसरी ही तरफ इस हत्याकांड ने सनसनी मचा दी है। जी बिल्कुल, देखिए किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की घटना को कोई अंजाम दे सकता है। दिन दहाड़े घर में घुसकर, वो भी जो आदमी 24 घंटे सुरक्षा के बीच में रहता है, किस तरह से शार्प शूटर यानी कि सोची समझी रणनीति के तहत इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और उसके बाद अब जो शार्प शूटर थे उनका नाम भी सामने आ गया है। हरियाणा के ये दोनों लोग बताए जा रहे हैं और अब इनकी धरपकड़ की कोशिश भी जारी है। लेकिन इस बीच करणी सैनिक काफी आक्रोशित हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रशासन की कहीं न कहीं यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी है। न तो वह गोगामेडी जी को किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करा पाई थी, न ही इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उन्हें पकड़ पाई थी। ये जयपुर का मेट्रोमास हॉस्पिटल है जहां पर अभी उनका पार्थिव शव रखा हुआ है और इन लोगों का कहना है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते, इस पूरे मामले की न्यायिक जांच नहीं हो जाती, ये लोग यहां से नहीं हिलेंगे। कड़ाके की ठंड में करणी सैनिक यहां पर बैठे हुए हैं। सुखदिन गोगामेडी साहब के मैं इन्हीं से बातचीत करता हूं। रात भर आप लोग यहीं बैठे रहे थे? कल दोपहर 2 बजे से हम यहीं बैठे हैं और जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा हम कहीं नहीं जाएंगे। किस तरह के इंसाफ की मांग कर रहे हैं? हम इंसाफ की मांग करते हैं। एक तो आरोपियों को गिरफ्तार करें और उनकी जो आरोपियों को नहीं, जिन्होंने वो उनसे करवाया है, चाहे पैसे दे के कराओ, चाहे उनकी जड़ तक जाना है। जब तो मुख्य अपराधी की गिरफ्तारी की अब सबसे बड़ी मांग है राज्य भर से। अब जयपुर के इस मेट्रोमास हॉस्पिटल के बाहर कई सारे करणी सैनिक आ रहे हैं। आप कहां से आए हैं? भीलवाड़ा, हम सब साथ ही में। सब भीलवाड़ा से आए हैं और रात से यही है? मतलब आज से यही है, कल से। तो आज तो राजस्थान जयपुर बंद का भी आप लोगों ने आह्वान किया? जी, बंद का आह्वान किया है। जयपुर बंद का किया, राजस्थान बंद का आह्वान किया है। सब बंद है। सब बंद है। तो ये देखिए, ये करणी सैनिक है जो कि कड़ाके की ठंड में भी अस्पताल के बाहर रात भर से बैठे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं और इन लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होती तो निश्चित तौर पर ये लोग अपने आंदोलन को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी इनकी डिमांड यही है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी ने बार बार अपने जान को खतरे की बात कही थी और उसके बाद भी सुरक्षा पुलिस व्यवस्था मुहैया नहीं कराई गई। अब आपको यहाँ बताता हूँ कि किस तरह से, देखिए ये कुछ सड़क का दूसरा हिस्सा है। यहाँ पर इस तरह से पूरा जाम लगा हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने तय कर दिया कि प्रशासन जब उनकी आवाज नहीं सुन रहा तो अपने तरीके से, करणी सैनिक वैसे भी अपने अंदाज में चीजों को रखने के लिए, बातें लोगों को बताने के लिए जाने जाते हैं, तो इन्होंने पूरा रास्ता जाम भी यहाँ पर कर रखा है। जयपुर दिल्ली हाईवे जाम है, अजमेर रोड पर भी इसी तरह का है। और उस तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको बैरिकेड्स, यानी कि जयपुर शहर की ये बात बता रहा हूं, जयपुर का हार्ट ऑफ द हार्ट वाला इलाका, मानसरोवर का जो मुख्य मार्ग माना जाता है, वहां पर रास्ता इस तरह से पूरी तरह जाम है। जयपुर के स्कूल कॉलेज भी आज छुट्टी कर, सब में अवकाश कर दिया गया, तो स्कूल कॉलेज को भी बंद कर दिया गया है। तो ये करणी सैनिक यहाँ पर लगातार जुटे हुए हैं। कई राजनीतिक दल के नेता भी यहाँ पर आ रहे हैं, चूंकि नई सरकार को राजस्थान में शपथ लेना, और इन लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हो जाती, इस पूरे मामले में जो दोषी प्रशासनिक अधिकारी है जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था बार बार शिकायत के बाद भी, बार बार की अपील के बाद भी मुहैया नहीं कराई, तो नई सरकार को शपथ तक नहीं लेने देंगे। इस तरह की बड़ी चेतावनी भी इन लोगों की तरफ से दी गई है। फिलहाल तो राजस्थान के जो एडीजी क्राइम है दिनेश
अग्निशमन उनकी छुट्टियों को रद्द करके उन्हें वापस बुला लिया गया है। हरियाणा में जिन 2 शार्प शूटर के नाम सामने आ रहे हैं उनकी धरपकड़ के लिए हरियाणा पुलिस के साथ लगातार राजस्थान पुलिस संपर्क में है और जितने भी सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उनके आधार पर आरोपियों की यहां पर पहचान की जा रही है। तो फिलहाल देखा जाए तो स्थिति राजस्थान में नियंत्रण में है, क्योंकि अभी जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे करनी सैनिक जो राज्य भर से जयपुर में आकर इकट्ठे होंगे, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी जयपुर के इसी मेट्रो मास हॉस्पिटल में अभी उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ और इन लोगों की चेतावनी है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते यहां से उनके पार्थिव शव को वे नहीं अंतिम संस्कार के लिए ले जाएंगे। ठीक है केजे, मैं साथ ही थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी भी समझना चाहूंगी, क्योंकि ये भी जानकारी सामने आई और आप भी जिक्र कर रहे हैं कि पहले से उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी। तो आखिर किससे खतरा था उनकी जान को? किस गैंग का हाथ इस पूरे हत्याकांड में बताया जा रहा है? क्या जानकारी मिल रही है? क्यों उनके निशाने पर गोगामेडी थे? जी, जहां तक गोगामेडी की बात की जाए तो श्री राजपूत करनी सेना के वे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जयपुर में उनका दफ्तर भी है, श्यामनगर इलाके में रहने वाले हैं और अपनी बातों को हिंदुत्व सनातन से जुड़ी अपनी बातों को मजबूती के साथ अपने आक्रामक रुख के साथ वे रखा करते थे। जब हम उनके घर जाते थे तो उस वक्त उनके जो आसपास उनके घर तक यानी कि उनसे बातचीत करने पहुंचने तक इंटरव्यू लेने तक हमारे साथ हमें पहले उनके जो हथियारबंद सुरक्षा कर्मी थे उनकी सुरक्षा के व्यवस्था के बीच से गुजरना पड़ता था, यानी कि वो पूरी तरह चेक करते थे कि हमारे पास कोई हथियार तो नहीं है या हम सचमुच पत्रकार हैं या नहीं चेक करते। तो इस तरह की तमाम सुरक्षा की जानकारी ली जाती थी। लेकिन कल जो 2 शार्प शूटर के साथ नवीन गए थे तो उस वक्त उनके हाथ में तमंचा था और उसी तमंचा को बातचीत के दौरान 10 मिनट तक बातचीत की, इन्होंने नाश्ता किया वहां पर, उसके बाद धनाधन गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक है और इन लोगों का यही आरोप है कि अभी राजस्थान में आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में सुखदेव सिंह गोगामेडी के जो सुरक्षा कर्मियों के हथियार थे नियमानुसार पुलिस ने उन्हें जमा करवा लिए, यह जानते हुए कि भी उनकी जान को खतरा है, थ्रेट है और इसकी वे कम से कम 3 से 4 बार 1 साल के अंदर पुलिस को शिकायत भी दे चुके हैं कि उन्हें किस तरह से लगातार धमकियां मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक मान रहे हैं और यही कारण है कि रात भर से अगर आप देखा जाए तो ये करनी सैनिक यहां पर जयपुर पर सड़कों पर बैठे हैं, खुले आसमान के नीचे कड़ाके की ठंड के बीच में इन लोगों का बैठना, मतलब इस बात का अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि किस कदर ये प्रशासन की लापरवाही को लेकर नाराज हैं और कितने आहत हुए इस पूरी दिन दहाड़े हुई हत्याकांड की घटना को लेकर। और अब इन लोगों की चेतावनी जो तो पहले ही सामने आ चुकी है केजे, अगर पॉसिबल हो तो इन लोगों से बातचीत हो पाए, इनकी जुबानी हम सुनना चाहते हैं, क्या ये मांगे रख रहे हैं? जी, मैं इनसे आपकी बात कराने की कोशिश करता हूं। एक बात मैं आपसे बात करूंगा सर, कितनी देर आप कब से यहाँ पर हैं? मैं दिल्ली था, कल 5 बजे से यहाँ हूँ और ये सब लोग 2 बजे से यहाँ हैं। और जैसे क्या आपकी डिमांड है? इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखिए, डिमांड तो पहली डिमांड है वो ये है कि जब स्टेबलिश इंटेलिजेंस इनपुट था, पंजाब गवर्नमेंट ने राजस्थान गवर्नमेंट को लिखा, राजस्थान गवर्नमेंट की लॉ एंड ऑर्डर एडीजी तक ने रिपोर्ट बनाकर भेजी कि राजू ठेठ की हत्या के बाद ये बात सामने आ चुकी थी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी टारगेट है और ये सब ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस है, डॉक्यूमेंट्स हैं उनके। उसके बावजूद गृह मंत्रालय राजस्थान ने उनको सुरक्षा नहीं दी, एक बात। दूसरी बात, प्राइवेट सिक्योरिटी जो 3-4 लोग हमारे बच्चे थे उनको चुनाव आचार संहिता के बहाने उनके हथियार जमा कर लिए गए, एक तरीके से उनको बिल्कुल निहत्था नंगा कर लिया और उसके बाद घर में घुस के गेस्ट की तरह ये लोग आते हैं। मैं खुद इंटेलिजेंस एजेंसियों से जुड़ा हुआ हूं, आईबी में भी रहा हूं। ये इनपुट्स होते हैं लोकल एजेंसीज के पास कि कल क्या होने वाला है। ये अचानक कहीं बाहर से नहीं आते हैं, यहीं के लोग होते हैं, फिर भी उनको सुरक्षा नहीं दी गई। इसकी न्यायिक जांच की मांग हमारी संघर्ष समिति ने रखी है और सीटिंग जज से, हाई कोर्ट के जज से। और दूसरी मांग कि इस जो हत्याकांड है इसकी एनआईए से जांच हो, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रुप है सामने वाला वो नेशनल थ्रेट है, राष्ट्रीय थ्रेट की बता रहे हैं। क्या राजस्थान से आपके और साथी भी आज आ रहे हैं? सभी हैं। राजस्थान की बात ही नहीं है, दिस इज ए नेशनल इश्यू, दिस इज ए नेशनल इश्यू। और बात ये है कि आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो, लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। ये मनोज जी नांगली बैठे,
पहले वीरेंद्र जी इनके भाई की हत्या की गई, मनोज जी पे हमला किया गया। अब 1 by 1 हर बार किसी न किसी को टारगेट किया जाता है। आप बिना वेपन्स के चल नहीं पा रहे हैं। आज इनकी सिक्योरिटी में कोई, रात को यहाँ कोई सिक्योरिटी में कोई नहीं था। सर, क्या आप इस पूरी घटना में कहीं न कहीं सुरक्षा की लैब्स या प्रशासन की लापरवाही मानते हैं मनोज? 1000% जानबूझ करके, वो भी ये नहीं है किसी प्रकार की लापरवाही है, जानबूझ करके किया गया करते हैं। जब सारी चीजें नॉलेज में हैं, डॉक्यूमेंटली मान रहे हैं, बार बार सुखदेव सिंह जी ने डीजी से, एडीजी से, इंटेलिजेंस से, गृह मंत्री से सबकर मिलकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई और सारे तथ्य गवर्नमेंट के पास आ गए कि इसको खतरा है। उसके बाद सुरक्षा नहीं देना, सब वही दोषी है। तो एक चीज बताइए, पार्थिव शरीर अभी भी यहीं पे रखा हुआ, क्या आपकी डिमांड जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक आगे एक बात नहीं बनेगी, प्रशासन का कोई अधिकारी आपके पास आया है? आपके पास अधिकारी आए हैं? देने लायक ही नहीं है हम उनको, जब तक कोई न्याय नहीं। देखिए, हमने हमारी डिमांड्स भेजी है, प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। प्रशासन वार्ता करेगा, अपनी तरफ से क्या रिप्लाई लेके आता है उसके बाद बात करेंगे। आरोपियों के अभी जो 2 नाम सामने आ रहे हैं, बता रहे हैं हरियाणा में है वो शार्प शूटर। देखिए, हमें नहीं के बता सकते, ये तो पुलिस प्रशासन बताएगा क्या स्थिति है उनकी, क्या इन्वेस्टिगेशन है, किसको लाए हैं, किसको नहीं लाए। तो ये देखिए, ये सभी करनी सैनिक हैं, लगातार कल से बैठे हैं और इनकी डिमांड साफ है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, जो आरोपी है उनकी तत्काल गिरफ्तार होनी चाहिए, क्योंकि यह मामला केवल छोटा मामला नहीं है, इसके तार बहुत बड़े, जो राष्ट्रीय थ्रेट यानी कि राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े खतरा होता है, उन लोगों से जुड़े हैं। तो ऐसे में इस मामले को आसानी से या हल्के में प्रशासन को नहीं लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम करनी सैनिक यहाँ पर जुटे हुए हैं और इन लोगों का यही कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों की जो लापरवाही, बार बार कहने के बाद भी जो सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई थी सुखदेव सिंह गोगामेडी को, उसके लिए जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बस अब यही देखना होगा कि प्रशासन कितनी मुस्तैदी के साथ इन लोगों की इस डिमांड पर आगे कार्रवाई करता है, क्योंकि आरोपियों की गिरफ्तारी, पहचान तो हो चुकी है, सुराग मिल चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी होना बाकी है। और इस पूरे मामले की ये लोग सिटिंग हाईकोर्ट जज से जांच की मांग कर रहे हैं। तो यही देखना होगा कि, क्योंकि राजस्थान में इस वक्त कोई सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार को शपथ लेना है। अशोक, बिल्कुल केजे, और मुझे लगता है कि क्योंकि ये मामला इतना जल्दी शांत होता नजर आ नहीं रहा है, और ऐसे में सरकार को, अब नई आने वाली सरकार किस तरह से इस मामले में आगे इसको देखती है, क्योंकि राजनीतिक असर इसका खास तौर से दिखाई देगा अगर ये मामला जल्दी शांत नहीं कराया गया। केजे, जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात पे जो राजपूत समाज का है वो बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है, बीजेपी के पक्ष में हमेशा खड़ा नजर आता है। अब राजस्थान में बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बन रही है, तो इन लोगों की आशाएं नई सरकार से काफी बढ़ जाती है कि कम से कम उनसे जुड़े मामले पर वह गंभीरता और सक्रियता दिखाएगी। और यही कारण है कि यहाँ पर आपको देखिए, मैं और तमाम लोगों से मैं कुछ बात करवाने की आपको कोशिश करता हूँ। ये लोग रात को सड़कों पर, बीच सड़क पर, यहीं पर इस तरह से बिस्तर लगवा के, टेंट हाउस से मंगवा के ये लोग खड़े हैं, तो इतना आसान नहीं है। ये बताइए सर, आप अब कब तक यहाँ पर रहेंगे? क्या राजस्थान में आपके दूसरे साथी भी देश भर से आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों ने बुलाया भी है सबको? आसपास के जो भी प्रदेश लेवल के जो है समाज के लोग, वो भी पधार रहे हैं, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ खड़े रहेंगे। उम्मीद क्या वजह रही होगी इस हत्याकांड की? कुछ समझ में आ रहा है? आपने फुटेज भी देखे हैं, सीसीटीवी देखा, बात भी की है सब लोगों से? राजनीतिक मुद्दा बताया जा रहा है, आगे जाके देखो क्या होता है। किस तरह का राजनीतिक? कुछ गहलोत सरकार का हो सकता है इसमें कुछ। आपको क्या लगता है क्या वजह रही होगी? वजह यह है सर, जो व्यक्ति 36 कौम को साथ में लेके चलता था, एक करनी सेना तो एक परिवार है, बाकी इस परिवार ने पूरे 36 कौम को साथ में लेकर भारत में जहां पर भी कोई बहन बेटी के साथ अन्याय हुआ हो, किसी युवा के साथ हुआ हो, किसी गरीब के साथ हुआ हो, किसी मजदूर के साथ हुआ हो, सुखदेव सिंह गोगामेडी वो व्यक्ति थे। समाज में मुझे ऐसा नहीं लगता कि समाज में ऐसा व्यक्ति दोबारा पैदा होगा। एक समाज ने एक होनहार, नहीं, इसकी पूरी वजह क्या आपको नजर आ रही है? साहब के पहले उन्होंने सिक्योरिटी मांगी थी गहलोत सरकार से, बार बार कई जनसभा होती थी तो वो एक ही बात रखते थे कि मुझे सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी देने के बजाय जो प्राइवेट सिक्योरिटी लग रही थी तो उसमें भी अंकुश लगाने का काम किया। आज हमारे यहाँ पे राजधानी के अंदर पूरे प्रदेश से कूच कर रही है ना, और
ये मामला पूरे इंटरनेशनल लेवल का मामला है। इंटरनेशनल लेवल साजिश, बड़ी बड़ी षड्यंत्र नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल बहुत बड़ी साजिश है और इसमें हत्यारे 2 युवक नहीं है, पूरी गहलोत सरकार इसमें हत्यारी है। 5 साल से जब हम सुरक्षा मांग रहे थे तो हमारे को सुरक्षा, एक सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती तो फिर वो पूरी सरकार उसमें लिप्त है। और प्रशासन से ये उम्मीद है, 2 घंटे का समय आपके पास है, अगर 2 घंटे में ये हमारी मांगे नहीं पूरी की गई तो यहाँ उग्र आंदोलन, बहुत बड़ा तांडव होगा। अभी तो ये बिस्तर है और यहाँ बहुत बड़ा पंडाल और हम यहाँ बैठे हैं। जब तक मांगे नहीं है, जब तक हम बॉडी नहीं उठाएंगे, चाहे कोई किसी भी तरह के प्रशासन अपनी ताकत लगा ले, हम यहाँ बैठे हैं। क्या कौन लग रहा है साजिश लग रही? साजिश की तो बात कह रहे हैं, कौन हो सकता है कोई अभी तक? क्योंकि 2 नाम सामने। सरकार का, अशोक गहलोत का सरकार का है ये, अल्टीमेटली और उसकी पर्सन सिक्योरिटी थी वो हटा दी गई थी और सिक्योरिटी के लिए दरख्वास्त कर रहे थे, 2 साल से कर रहे थे, दी नहीं गई। लेकिन एक आदमी एक आदमी मतलब जो 24 घंटे सुरक्षा में रहता है, उसके पास शार्प शूटर हथियार लेके कैसे पहुंच वो गया? आचार संहिता का बहाना लेके उनके हथियार जमा करवा लिए गए थे और ये बांड जैसे सलमान खान, इनको Y+Z+ सिक्योरिटी मिल रही थी और इनको सिक्योरिटी नहीं दे रही। 2 साल से सिक्योरिटी के लिए दरखास्त कर रहे थे, उनकी वीडियो पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुझे मारने का डर है, मुझे भय है, मुझे ऐसा है, फिर भी सिक्योरिटी नहीं मिली गई है और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। अब देखो जो भी होगा, आज राजस्थान में, जयपुर में होगा, कल राजस्थान में होगा, फिर देश में होगा और जो भी होगा बहुत भूचाल बड़ा आएगा। ये भूचाल बड़ा आएगा। ये है करनी सैनिक, अपने आंदोलन के लिए जाने जाते हैं और जब बात अपने नेता की हो तो भला ये पीछे कैसे हट सकते हैं? अब इंसाफ यानी कि आर पार का लड़ाई चाहते हैं, क्योंकि इसके पीछे इन्हें एक बड़ा षड्यंत्र साजिश नजर आती है। वैसे भी देखा जाए ये पूरा हत्याकांड इतना आसान नहीं था। सुखदेव सिंह गोगामेडी के सबसे सुरक्षित घर, जहां पर हर पग पग पर आपको सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, क्योंकि प्रशासन ने वो सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए थे, जबकि ये जो सीसीटीवी कैमरे लगाए थे इन्होंने पर्सनल अपने घर पे खंबे पे लगाए थे। और यहाँ पर जब ये सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर देखिए, ये पुलिस सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस चाक चौबंद है, आगे जा रही है, क्योंकि आज पूरा राजस्थान में अलर्ट का एक माहौल है, अलर्ट का ऐलान किया गया है और सभी को सावधान और सतर्क रहने को कहा गया है। हालांकि इतना तय है कि कुछ जगह हाईवे जाम होंगे, सड़क जाम है, उसके कारण लोगों को परेशानी होगी, लेकिन ये अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाईवे जाम अगर भी कर रहे हैं आज आप लोग? हाँ जरूर, कोशिश चल रही है उसकी, जहाँ तक है यहाँ का माहौल देख के फिर वहाँ पे भी जाम किया जाएगा। लेकिन ये कैसे हो गया, कुछ समझ में आया आपको? क्या उनको अभी रिसेंटली कोई धमकी मिली थी? हाँ, धमकी तो नहीं मिली थी फिलहाल, ये सब पहले से साजिश की गई थी और रैंडम ये किसी का अंदरूनी कोई था इसमें, कोई जहाँ तक हमको ध्यान में लग रहा है। हाँ, एक आदमी सब जो उनको लेके गया था नवीन, वो तो उनका पुराना बॉडीगार्ड था, उसको भी ट्रैप में लेके पूरी घटना हुई थी। मिली भुगत साजिश थी और मतलब धोखे से उन्होंने मुलाकात करने के बहाने आके फायरिंग कर दी और ऐसा नहीं करना था उन लोगों को और हमें जल्दी से जल्दी न्याय चाहिए। और यहाँ राजस्थान में महिला भी सुरक्षित नहीं और पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। कानून से मतलब सरकार से कर देंगे, इनको जल्दी से जल्दी सजा, कड़ी सजा मिले और हमें न्याय चाहिए। ये देखिए युवा वर्ग भी, युवा साथी, आप करनी सैनिक हैं, युवा हैं, कब तक ये चलेगा आंदोलन? ये जब तक चलेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता। हमारी सरकार से एक ही गुजारिश है कि ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर होना चाहिए, उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, यदि वो पकड़े जाते तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये एक सुनियोजित टारगेट किलिंग है। इसमें पूर्व में भी सुखदेव जी गोगामेडी ने उनको बताया था उनका खतरा है और उन्हें लॉरेंस गैंग बिश्नोई से पूर्व में भी धमकियां मिली थी। ये बहुत टारगेट किलिंग और एक कोई साधारण घटना नहीं है, ये बहुत पूरी सुनियोजित तरीके से की गई घटना है। ये देखिए साफ तौर पे कह रहे हैं, ये देखिए मैं फिर से आपको एक बार एक नजारा दिखाता हूँ। ये पुलिस वाले, ये देखिए, ये सुरक्षा कर्मी इसी तरह से गश्त लगा रहे हैं, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हैं कि हालात कितने राजस्थान में इस वक्त चिंताजनक हैं इस पूरे हत्याकांड के बाद, और पुलिस को पूरी तरह अलर्ट रखा गया है। हर गली मोहल्ले में इसी तरह से आपको सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा गश्त आपको नजर आ जाएगी और होना भी है, क्योंकि राजपूत समाज के लोग हैं, करनी सैनिक हैं, अपने ही अंदाज में अपनी बात समझाने के लिए अच्छे तरीके से जाने जाते हैं और कई आंदोलन के जरिए इन्होंने बता भी दिया है कि आंदोलन किस तरह से होता है, मांगे किस तरह से मनवाई जाती है। जी बिल्कुल, तस्वीरें लगातार आप केजे हमें दिखा रहे हैं, वहाँ किस तरह के हालात हैं, लेकिन बाकी केजे जिस तरह से जानकारी आप दे रहे हैं, लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। लगातार जब धमकियां मिल रही थी, सुरक्षा की डिमांड की जा रही थी, उस बीच भी इस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया है। सीधे तौर पर सीधे प्रशासन पर ये जो है बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा कर रहा है। अब ऐसे में
क्या कुछ जानकारी अब मिल रही है किस तरह से, क्योंकि हरियाणा के रहने वाले ये दोनों ही शूटर्स बताए जा रहे हैं। हालांकि जिम्मेदारी इस पूरे मामले की ली है गैंग ने, लेकिन उसके बावजूद अब इन दोनों शूटर्स की तलाशी के लिए पुलिस क्या कदम उठा रही है, क्या जानकारी? जी देखिए, आपके इस सवाल के दो पार्ट में जवाब देता हूं। पहले आपने सुरक्षा व्यवस्था की बात की, जैसा मैं बार बार बता रहा हूं, जब मैं भी उनके अगर इंटरव्यू लेने जाता था 4 से 5 उनके पर्सनल गनमैन सिक्योरिटी वाले होते थे, वो चेक करते थे। उसके बाद एक सोफे पे ले जाकर हमें बैठाया जाता था और उसके बाद ही 10 मिनट बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी हमें बातचीत करने के लिए बुलाते थे। यानी कि सीसीटीवी कैमरे से भी निगाह रखी जाती थी कि हम बैठे बैठे क्या कर रहे हैं। उनके घर के अंदर जाने से पहले गली में जो सरकारी बिजली के खंभे होते हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे उन्होंने लगाए थे, ताकि गली में जो लोग आ रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, उनकी सब चीजों पर निगाह अच्छी तरह से बनी रहे। और उनके घर के अंदर जाने के लिए यदि आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक डोर लगे हुए हैं, यानी कि जब तक वे बटन नहीं दबाएंगे वह डोर नहीं खुलेगा किसी से भी। तो इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था थी। वहां पर शार्प शूटर का हथियार लेके पहुंच जाना, कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक तो कही जाएगी। अब आपका जो दूसरा सवाल था कि जो राजस्थान पुलिस या जिस तरह से आप सुराग मिला उसके बाद क्या, ऐसा कहा जा रहा है कि हरियाणा के 2 शार्प शूटर का इसमें उपयोग किया था, क्योंकि जो नवीन जिसकी मौत सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ गोली लगने से हुई है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो सुखदेव सिंह गोगामेडी का पुराना गनमैन था, यानी कि करीब 1.5 साल पहले तक उनके साथ था। तो ऐसे में वही इन शार्प शूटर को अपने साथ ले गया। अब ये बात हो सकती है कि गफलत में उसे किसी तरह से गुमराह करके मिलने का बहाना इन लोगों ने ढूंढा हो और वहां तक पहुंच गए हो, यह अलग चीज हो सकती है, जांच का विषय हो सकता है। लेकिन इन हमलावरों ने जाते जाते जो उनकी सहायता कर सुखदेव सिंह गोगामेडी से उन्हें मिलने ले जा रहा था, उन्हें भी उसने उनको गोली मार दी। यानी कि जो जिन्होंने सहायता की शार्प शूटरों ने, उन्हें भी गोली मार दी है, तो उसकी भी हत्या कर दी। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि किस तरह से ये पूरा एक बड़ा षड्यंत्र, बड़ी साजिश का हिस्सा था यह पूरा हत्याकांड, और किस तरह से इसे अंजाम दिया गया। और यही कारण है कि इस तमाम मुद्दे की ये लोग जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, जुडिशियल यानी न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, और चाहते हैं कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज यदि इस पूरे मामले की जांच करें तो हत्याकांड से जुड़े पहलू तो सामने आएंगे, साथ ही रोहित लॉरेंस विश्नोई वाले गैंग ने इसकी पूरी जिम्मेदारी भी सोशल मीडिया पे ली थी। कल एक ऐसा मैसेज वायरल भी हो रहा था। तो ये चाहते हैं कि ये बड़ी साजिश है और इसमें कोई केवल 2 शार्प शूटर तक की बात नहीं है, इसके पीछे भी कोई मास्टरमाइंड काम कर रहा है, और वो मास्टरमाइंड कौन है इसका पता लगना जरूरी है। आपको कुछ समझ में आ रही है? आपको क्या चीजें हो रही है, क्या कुछ समझ में आया? साजिश जी, ये साजिश नहीं, षड्यंत्र, पहले से बनाया हुआ षड्यंत्र था, जो कि इन्होंने मौका देकर आचार संहिता लगते ही इन्होंने ये गुंडागर्दी की। ठीक है, तो ये देखिए अभी हम अभी जी देखिए अभी हमने आपको बताया, और इस घटना पर, अभी इस खबर पर हम बने रहेंगे। फिलहाल हम लेते हैं एक ब्रेक।